So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes. Helping hand हम आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लोगो है अल्फा क्लासेस का वो है एनीवेयर एंड एनीथिंग, यानी कि क्लास में कुछ भी और क्लास कहीं पर भी, ठीक है। तो आज हम बात करने से पहले कल का जो मैप था, जो मैप नंबर 5 था पेज नंबर 68 पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पाँच से 10 सेकंड के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो जैसे कि आप सब लोगों ने मैप देख लिया, एनसीईआरटी का आप अपने पढ़ते रहिए। इसमें क्या है, इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख और महत्वपूर्ण स्थलों के नाम इसमें दिए गए हैं जो अशोका के टाइम पे रहे थे, ठीक है ना। अब हम आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे किसकी, साम्राज्य प्रशासन, रूलिंग द एम्पायर। और इससे नीचे एक छोटा सा नोट आएगा ट्रिब्यूट, ठीक है ना। कल जो हम कंप्लीट कर चुके थे वो था एन एम्पायर, मतलब कि एम्पायर के बारे में बताया था, ठीक है। फिर डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड एम्पायर, ठीक है ना, कि भाई राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर था। फिर आज हम बात करेंगे रूलिंग द एम्पायर एंड ट्रिब्यूट, कैपिटल, और उससे आगे की बात हम कल करेंगे, ठीक है। कल जो वीडियो थी भाई, इस वीक जो प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में वो थोड़ा एक तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो यही है। देखो 2 दिन से पहले जो वीडियो नहीं डाली उसका मतलब ये नहीं कि मैंने नहीं डाली, मैंने वीडियो डाली, लेकिन वो यहाँ ना डाल के क्लास 9 और 10 का जो रिवाइज सिलेबस आया था वहां पे डाली। और क्या हो रहा है इस वीक ना, मेरे जो मोबाइल में है, मेरे यहाँ पे वाईफाई नहीं है, ठीक है ना। तो मैं सिम से जो है वो सिम डाटा से आपका जो वीडियो वो अपलोड करता हूँ। तो 2-4 दिन से क्या हो रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ तक कि व्हाट्सएप भी चलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, ठीक है ना। तो मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि सर 2 दिन में हम सोल्व कर देंगे। तो 2 दिन से पहले ही सोल्व कर दी वैसे उन्होंने, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसके लिए मैं आप सब लोगों से माफी मांगता हूँ, ठीक है ना। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम साम्राज्य प्रशासन, रूलिंग दी एम्पायर, ठीक है ना। रूलिंग दी एम्पायर की बात करें तो देखो बहुत बड़ा साम्राज्य था, अलग अलग जगह थी। तो मैंने कहा भाई हर जगह भाई अलग अलग भाषा थी, अलग अलग पोशाकें थी, ठीक है ना। बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कैप्चर कर रखा था, तो अलग अलग जगह अलग अलग शासन इनका होता था, ठीक है ना। बात करते हैं पाटलिपुत्र, ठीक है ना। बात करते हैं सबसे पहले आपके, बात करते हैं पाटलिपुत्र की, जो इनका क्या था, एक कैपिटलों में से एक था पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र क्या था, पाटलिपुत्र और इसके जितने भी आसपास के जो इलाके थे ना, जो इनके आसपास का क्षेत्र था, उस पे सीधा नियंत्रण करता था राजा। राजा के मतलब राजा की सीधी देख रेख में था कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सीधी देख रेख करता था राजा वहां पे, ठीक है ना। क्योंकि भाई एक तरीके से कैपिटल है भाई, तो भाई राजा ने कहा मैं ही वो करूंगा, मैं जब आसपास का है तो मैं देख लूंगा। यहाँ पे क्या करता था भाई, जो ये इनके अधिकारी होते थे, मैंने कह दिया कि भाई इनके साम्राज्य बड़ा था, तो क्या कहते हैं इन्होंने अधिकारी भी बहुत रख रखे थे, कर अधिकारी अलग था, हर चीज का अधिकारी अलग था, ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो यहाँ के पाटलिपुत्र और इसके आसपास के जितने भी ये अधिकारी होते थे, पता कौन करता था, यहाँ तक कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, यहाँ तक कि अगर सैनिक को भी ये अपने उसमें लेगा ना, वो सैनिकों को भर्ती कर रहा है तो ये खुद टेस्ट लेता था, ना कि किसी अधिकारी से कि भाई जा भाई तू ले ले, नहीं, खुद ही लेता था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके में, ठीक है ना। उसके बाद कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, ठीक है ना। भाई कई अधिकारियों को वेतन दिया जाता था, मैंने बताया कि भाई कई अधिकारी ऐसे भी होते थे कि भाई एक जमीन का पार्ट दे दे कि भाई आप खेल दो तो, और भाई छुट्टी, ठीक है ना, भाई आप फिर आप किराए पे दे दो, हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे थे जिन्हें वेतन ही दिया जाता था। फिर संदेशवाहक एवं जासूस, भाई देखो संदेशवाहक जो भाई एक तरीके से आपका पोस्टमैन, ठीक है ना। तो एक तरीके से पोस्टमैन और एक तरीके से जासूस, यानी कि एक तरीके से इनका के रो एजेंट्स मान लो, ठीक है। तो रो एजेंट मतलब कि एक तरीके से जासूस और संदेशवाहक की इधर उधर घूमते रहते थे भाई, तो भाई इनका काम ही यही था। भाई जासूसों का काम क्या था, भाई इधर उधर ध्यान रखने की भाई कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, ठीक है। और संदेशवाहक, इन्हें भी पूरी पूरी इजाजत थी सीधा राजा के पास आके बात बताने की कि भाई कि सर आपका यहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये अधिकारी आप गलत कर रहे हैं, आपकी नजरों में नहीं आ रहा, आपकी नजरों से छुपा के ये उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, लाइक भाई किसी से भाई एक्स्ट्रा कर वसूलना वगैरह वगैरह, ठीक है ना। चलो उसके बाद क्या, फिर सबसे ऊपर सम्राट अपने विशिष्ट मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। अब देखो चाहे कितना ही बड़ा साम्राज्य हो, मैंने कहा भाई हर जगह शासन अलग अलग होता था, ठीक है ना भाई।
हर अधिकारी को इसने अपॉइंट कर दिया कि भाई तू भाई यहाँ का संभाले, एक तरीके से सूबेदार, ठीक है ना, एक तरीके से सूबेदार, एक तरीके से एक अधिकारी होता था सूबेदार, कि भाई तू उधर का सामान तू उधर का सामान। लेकिन इन सब पे कंट्रोल रखता था कौन? राजा अपने विशिष्ट मंत्रियों के साथ, यानी कि जो इसके सबसे ज्यादा क्या कहते हैं भाई, एक वर्ड आता है मतलब कि जी भाई जिन्हें लाइफ के साथ, हाँ जिन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, यानी कि जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो उन उन लोगों के साथ जो उन अधिकारियों के साथ ये और सब पे कंट्रोल रखता था, ठीक है ना, नियंत्रण रखता था। फिर उज्जैन में तक्षशिला, देखो पाटलिपुत्र भी कैपिटल थी, कई बार तक्षशिला भी रही और कई बार आपकी उज्जैन भी रही, ठीक है ना। तो उज्जैन में तक्षशिला में छोटे छोटे प्रांत, भाई छोटे छोटे प्रांत ही थे, ठीक है ना। तो इन पे क्या हुआ, इन पे राजा की ही नजर, राजा ही नजर रखता था इन पे भी। इन पे भले ही भाई भले सूबेदार वहां पे भेजता था, लेकिन सूबेदार भी वो ऐसे भेजता था, लाइक यहाँ पे जो सूबेदार भेजे जाते थे ना उज्जैन और कहाँ पे आपके उज्जैन और तक्षशिला में जो सूबेदार भी भेजे जाते थे, पता है कौन भेजे जाते थे? इनके खुद के राजकुमार या इनका भाई हो गया। मतलब ऐसे नहीं कि कोई अधिकारी किसी को भी उठाया और अपॉइंट कर देना, ऐसे नहीं, उसे कहीं और अपॉइंट कर सकते हैं। तक्षशिला तथा उज्जैन में, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन का मैंने बता दिया, बहुत अच्छा मार्ग था। इधर तो भाई विदेशों में व्यापार करने के लिए तक्षशिला, इधर उज्जैन बीच का मार्ग जोड़ता था। कैसे? आपका साउथ और वो सॉरी वेस्ट और ईस्ट साइड जोड़ देता था तक्षशिला, ठीक है ना। और भाई जो आपका पाटलिपुत्र था वो कौन सा साइड जोड़ता था? नॉर्थ और साउथ। यानी कि अगर किसी को भी जाना है ना तो भाई इसी इलाके से होके जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो टैक्स बहुत अच्छा वसूल कर लेते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, सीधा राजकुमारों वगैरह को एज अ राज्यपाल, यहाँ पे सूबेदार नहीं, यहाँ पे राज्यपाल एज अ गवर्नर इन्हें अपॉइंट करा जाता था, कि राजकुमारों को, ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने मार्ग में नदियों पर भी नियंत्रण रख रखा था। किस पे? मार्गो, मतलब कई जगह ऐसी भी थी कि भाई मान लो भाई ये वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है भाई इसे कैप्चर कर ले, लेकिन इससे अगला क्षेत्र इन्होंने कैप्चर ना करके इसके मार्ग को कैप्चर कर लिया। क्या ना, जीत तो लिया इसे, लेकिन जीतने के बाद राजा को वापस दे दे कि ठीक है तू रख, लेकिन मार्ग हमारा रहेगा, रोड हमारी रहेगी, रोड पे तेरा कोई अधिकार नहीं, रोड पे तू कोई कर नहीं ले सकता, रोड का कर हम लेंगे, रोड टैक्स हम लेंगे वहां का भी, ठीक है। ऐसे कर दिया। फिर बहुत सी नदियों पर नियंत्रण करा, यानी कि भाई मान लो ये वाला क्षेत्र जीत लिया, उसके बाद राजा को चल यार तू रख ले, लेकिन नदी का रोड का मार्ग जो ना अपने पास रख ले, कि भाई जो भी होगा यहाँ पे सिर्फ हमारा अधिकार है, इसमें जो भी चीज होगी वो हमारी होगी। लाइक ये मेन पता क्यों रखा है इन्होंने? संसाधन रिसोर्सेज के लिए। भाई क्या हो रहा था भाई, रास्ते से भाई कुछ भी, भाई कोई सोना ले जा रहा है, ला भाई करके रूप में भाई सोना पे कुछ भी, भाई नदियों में क्या, नदियों में भाई बहुत सारे भाई कीमती पत्थर वगैरह मिलते रहते थे, तो इन्होंने ये काम बना रखा था कि भाई जो नदियों का रिसोर्सेज है वो हमारा है, भाई क्षेत्र पे तू कर कोई मतलब नहीं। दूसरे राजा कहते थे भाई जीत लिया उसे वापस दे दिया कि भाई क्षेत्र पे तू कर, लेकिन नदियां और रोड हमारी होगी, उसमें तू कुछ नहीं कर सकता जब तक हमारी इजाजत ना हो। फिर सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल मिलता है ना इस समय का, जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिलता है वो मिलता है आपका कौन सा? अर्थशास्त्र। मैंने बताया है हमेशा आपको, क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी लिखी हुई थी? आपकी कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के नाम है, ठीक है ना। चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई, इन्होंने कहा कि भाई जो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड था अर्थशास्त्र के हिसाब से, जो आपका नॉर्थ वेस्ट साइड था, यानी कि आपका जो उत्तर पश्चिमी साइड था, ये किसके लिए प्रसिद्ध था? यह था कंबल के लिए प्रसिद्ध। कौन सा एरिया? नॉर्थ वेस्ट साइड, ये था आपका कंबल के लिए प्रसिद्ध। और जो आपका साउथ साइड थी, यानी कि जो आपकी साउथ साइड थी, जो आपकी दक्षिण जो साइड थी, ये किसके लिए प्रसिद्ध थी? ये थी आपकी सोने के लिए, यानी कि गोल्ड के लिए। ये गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थी, ठीक है ना। देखो इंडिया में गोल्ड इतना नहीं होता था, इंडिया का जो गोल्ड जो हम कहते थे सोने की चिड़िया, ये बाहर भाई हमारे यहाँ बहुत इंपोर्टेंट लाइक सिल्क हुए, मसाले हुए, इन्हें हम बाहर इंपोर्ट करते थे। और सिल्क की तो इतनी ज्यादा दीवानी थी ना बाहरी महिलाएं, तो एक वहां के विदेशी विद्वान थे, उन्होंने ये तक लिख दिया अपनी किताब में अपनी पुस्तक में कि पता नहीं क्या हो गया है मेरे देश की महिलाओं को, कि इंडिया से कोई भी आता है तो ये अपनी जो पहने रखते हैं ना, जो जेवर पहने रखते हैं उन्हें ऐसे दे देती है और कहती है कि जी बस हमें एक साड़ी दे दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया बनी, लेकिन लूट के कौन लेगा? हमें ब्रिटिशर्स लूट के ले रहे हैं हमसे। चलो छोड़ो, फिर ठीक है ना। चलो तो अब क्या हुआ, सोने और कीमती पत्थर के लिए दक्षिण, कीमती पत्थर यानी कि जो आपके रतन हुए, कीमती पत्थर जो आपके रतन हुए या फिर आपका संगमरमर वगैरह,
इन सब के लिए। वैसे संगमरमर यहाँ से नहीं आता था, ठीक है ना। तो साउथ के लिए मतलब कीमती पत्थर यानी कि रतन जो हम पहनते हैं ना, जो मोतियों में जो रतन पहनते हैं, आपका मूंगा हुआ, ऐसे ऐसे ये यहाँ पे मिलते थे, ठीक है ना। चलो, फिर जो एक और बात बता दूं, इनके जो जंगल थे ना, वो भी इनके संसाधन का बहुत बड़ा काम करते थे, रिसोर्स का बहुत बड़ा काम करते थे। एक तो इनके जंगलों में हाथी बहुत अच्छी तादाद में मिलते थे। हाथी के साथ साथ इन्हें लकड़ियां भी बहुत सारी मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात थी, इनके जंगलों में लोह भंडार होना, लोह ऐसा भंडार होना, ठीक है ना। तो भाई तलवार वगैरह, भाई हथियार वगैरह बनने में बहुत आसानी चलती रही, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं नजराना यानी कि ट्रिब्यूट। देखो नजराना एक ऐसी चीज होती थी, देखो एक तो होता है टैक्स यानी कि एक तो होता है कर यानी कि टैक्स। देखो टैक्स क्या होता था, टैक्स वो होता था जो टाइम से वसूला जाता था। कि भाई जैसे आज के टाइम पे हमारा इनकम टैक्स है कि भाई ठीक है भाई, एक साल में एक बार वसूला जाता है इनकम टैक्स, ठीक है ना, वो तो हो गया टैक्स। नजराना क्या होता था, नजराना एक ऐसी चीज होती थी, इसका कोई टाइम नहीं था, ये कभी भी वसूला जा सकता था, ठीक है ना। ये कभी भी वसूला जा सकता था, कभी भी इकट्ठा किया जा सकता था, वो भी अनियमित रूप से, यानी कि जब मन करा साला तब नजराने के रूप में आपने सामान ले लिया, ठीक है ना। कर का मतलब क्या था, कर का मतलब था कि भाई एक टाइम लिमिट थी कि भाई इसी टाइम में आपको इतना ही कर देना है। यानी कि भाई मान लो भाई अशोक के टाइम पे इसने क्या करा था कि क्या कहते हैं, 1/6 जो हिस्सा था वो लिया जाता था खेती से, ठीक है ना। अब तो भाई ठीक है भाई, ये क्या था, ये टाइम लिमिट के हिसाब से। लेकिन नजराने में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ नजराने में, ट्रिब्यूट में, कि भाई जब चाह तब, यानी कि नो टाइम लिमिट, जब चाह तब और जितना चाह उतना। कभी 1/12 ले लिया, कभी पूरा एक हिस्सा ले लिया, तो ऐसे कभी 1/2 ले लिया, तो वो इनकी मर्जी होती थी, ठीक है ना। चलो, तो आज के लिए यहीं पे रोक देते हैं। क्या क्या हम कंप्लीट कर चुके हैं, आपका रूलिंग द एम्पायर कर चुके हैं, ट्रिब्यूट कर चुके हैं। देखो आज मैं इतना इस वजह से रोक रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कभी दोबारा से टेक्निकल इशू आ जाए, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले देख लूँ, पहले आराम से, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम कल करेंगे कैपिटल और उससे आगे, यानी कि कल ही फिर हम करेंगे मंडे को, ठीक है ना। फिर हम करते हैं मंडे को, क्योंकि एक दिन का मैं गैप लूंगा, पहले मैं देख लूंगा नेटवर्क सही है या नहीं। उसके बाद मंडे से हम लगातार स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी हम खत्म करने की कोशिश करते हैं चैप्टर्स को, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। और जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि भाई हमारी जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस सभी कॉलेजेस और स्कूल के लिए ओपन है। फीस की बात मैं इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि हर क्लास की अपनी अलग अलग फीस होती है, जितने आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे उस हिसाब से फीस होगी, ठीक है ना। तो अगर जो कोई बहुत से बंदे सोचते हैं कि भाई फेक है, तो आप ये देख लीजिए, जो ये सर्टिफिकेट है देख लो, जो सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये मैंने इंडियन गवर्नमेंट से लिया है, ठीक है ना। छोटे स्तर पे मैंने इसे क्या कराया है, एक तरीके से वहां पे गवर्नमेंट को बता दे कि हाँ भाई हमारा इस नाम से एक ग्रुप है, ऑफिशियल OHAC के नाम से, ठीक है ना। इसमें मेरा आधार कार्ड भी लिंक है, तो भाई कोई फेक नहीं है, ठीक है ना। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको इसमें दे रखा है, ठीक है ना। इंस्टा ग्रुप दे दिया, ट्विटर दे दिया, फेसबुक दे दिया, ठीक है ना, सब तो दे दिया भाई। और सबसे बड़ी बात है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में यार जैसे ही आप ग्रुप पे लॉग इन करोगे तो ग्रुप एडमिन के नाम पे तो भाई मैं आ रहा हूँ, मैं और मेरे 4 मेंटर आ जाए, तो कोई फेक चीज नहीं है, ठीक है ना। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि 2 दिन की डेमो होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे होता है कि जी हमने तो भाई कमेंट कर लिया, दूसरे बंदे ने फोन कर दिया या आपने फोन करा वो कहीं और लग गया, तो पता लगा जी पैसे आपने उसको ट्रांसफर कर दिए। तो पहले मैं 2 दिन का जो डेमो होगा उसी के हिसाब से मैं ही आपको जो नंबर बताऊंगा वीडियो कॉल पे, उस पे ही आपको जो है फीस ट्रांसफर करनी है और आप पे एक स्कैन पेपर आ जाएगा एज अ फीस रिसिप्ट, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और भाई सबसे बड़ी जो बात है, कोरोना वायरस चला हुआ है, घर पे रहिए, ठीक है ना। स्टे होम, स्टे सेफ। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर करना, फिर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ऐसे ही अपने दोस्तों को बोलो कि भाई अच्छा लगे तो पहले लाइक कर, फिर पहले चैनल सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं अच्छा ना पढ़ा रहा हूँ तो हमारे और मेंटर्स अच्छा ना पढ़ा रहे, वो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अभी जो है और मेंटर्स इस वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहे क्योंकि आजकल 11th 12th का जो वो सॉरी 10th और 12th का रिजल्ट आया था, ठीक है ना, उसमें थोड़े भी बिजी है। तो जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो डालेंगे। तो आज यहीं पे, नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।